2 से 3 चक्र में मनुष्य की लीला समाप्त हो जाती है। इसलिए शनि का महत्व बहुत ज़्यादा है। अगर आप युवा बने रहना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा काम अपने पैरों पे कीजिए। और हमारी जनता उल्टा कर दी, वो सबसे ज़्यादा चेहरे के लिए पाई पुताई में लगी रहती है। तेल के दान से शनि प्रसन्न होते हैं, ये बिल्कुल साइंटिफिक बात है, इसमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं। और सभी ग्रहों को ठीक करना हो तो सूर्य को उपाय करो। तो अक्सर ज्योतिष में देखने को मिलता है कि शनि देव से लोग काफ़ी डरते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तेल चढ़ाते हैं और कई बार कई सारी मूवीज़ में भी इस चीज़ को दिखाया गया है कि लोग। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या शनि देव से इतना भयभीत होने की आवश्यकता है? थोड़ा इस पे प्रकाश डालें। देखिए, मैं आपको बताऊं कि शनि देव को लेकर के काफ़ी जनरलाइज्ड थ्योरीज दी गई हैं मार्केट में। ज्योतिष के जो मूल ग्रंथ हैं उन्होंने शनि देव की बड़ी प्रतिष्ठा मानी है। उसके 2-3 मुख्य कारण हैं। एक, शनि देव बुढ़ापे के कारक है। काल पर शनि का अधिकार है। समय काल चक्र जिसे आप कहते हैं वो शनि के बहुत ज़्यादा नियंत्रण में है। जो फिजिकल मैनिफेस्टेशन है यूनिवर्स के अंदर सैटर्न का, वो भी इस बात को सपोर्ट करता है। सबसे स्लो मूविंग प्लेनेट है आउट ऑफ 9 प्लैनेट्स। सबसे स्लो मूवमेंट करते हैं शनि देव, इसीलिए उनका नाम शनैश्चर है। शनै शनै चलते हैं, इसलिए उनका नाम शनैश्चर है। एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष रहते हैं। इतना ज़्यादा समय कोई भी अन्य ग्रह नहीं लेता है एक राशि को पार करने में। इसलिए भी शनि का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि एक आदमी के जीवन काल में शनि के 2 से 3 चक्र ही पूरे हो पाते हैं। एक राशि में 2.5 वर्ष, तो एक चक्र पूरा करने में 30 वर्ष निकल जाएंगे। तो 2 से 3 चक्र में मनुष्य की लीला समाप्त हो जाती है। इसलिए शनि का महत्व बहुत ज़्यादा है। इसमें बीच में मैं बस कहना चाहूँगा कि इसीलिए शायद जो मैंने पढ़ा है या सुना है कि शनि देव हमारे जीवन में 3 बार लगभग उनकी 7.5 का प्रभाव रहता है। हाँ, एक बार बाल्य 7.5 ढैया ये नक्षत्र पर निर्भर करता है। अच्छा, इसका राशि से बहुत लेना देना नहीं है। वैसे भी भारतीय वैदिक ज्योतिष नक्षत्र को अधिक प्रमुखता देता है। आधुनिक ज्योतिषी वो दिन भर राशि भाव लगने के बारे में बात करते हैं, असल चीज़ है नक्षत्र। तो शनि देव जो है, चूँकि वो स्लो मूविंग प्लेनेट है, और जो बड़े इवेंट होते हैं किसी आदमी की ज़िंदगी में, जॉब मिलना, जॉब चली जाना, सही एजुकेशन मिलना या एजुकेशन ना मिल पाना, उसका बचपन कैसे गुजरा, उसको पिता का प्रेम मिला या नहीं मिला, ये इन स्लो मूविंग प्लैनेट्स के ज़्यादा कंट्रोल में होते हैं। ये जो धीमे चलने वाले ग्रह हैं ये मेनली 4 हैं। शनि जो 2.5 वर्ष में एक राशि को पूरा करते हैं। बृहस्पति ये लगभग 13 महीने में एक राशि को पार करते हैं। राहु और केतु 1.5 वर्ष का समय लेते हैं। तो जो बड़े इवेंट हैं, बच्चा कब हुआ, शादी कब होगी, जॉब कब लगेगी, विदेश कब जाएगा, इन इवेंट्स को इन चारों ग्रहों के रेफरेंस में देखा जाता है। अब शनि एक तो वो मोस्ट कार्मिक प्लेनेट है। प्लेनेट तो सभी कार्मिक हैं, लेकिन शनि का संबंध बहुत ज़्यादा है। और शनि का संबंध हमारे पैरों से भी है। जैसे आधुनिक विज्ञान कहता है कि एजिंग पैरों से शुरू होती है, बुढ़ापा पैरों की तरफ से आता है। अगर आप युवा बने रहना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा काम अपने पैरों पे कीजिए। और हमारी जनता उल्टा कर दी, वो सबसे ज़्यादा चेहरे के लिए पाई पुताई में लगी रहती है। शनि से डराने का जो काम है, अब चूंकि इवेंट्स का कारक शनि हो गया, तो ऊपर ऊपर दिखाई ये देता है कि भाई शनि के कारण ये दंड हमें मिल रहा है। शनि न्याय के भी देवता है। लोगों को पता है कि हाँ, अगर न्याय हुआ तो हम मारे जाएंगे, हमने इतनी गलतियां की हैं, इसलिए लोग शनि से डरते हैं। और डरना स्वाभाविक है, इसमें अस्वाभाविक कुछ भी नहीं। तो इसी के मतलब जो लोग ये तेल चढ़ाते हैं, तो ये एक प्रकार का कुछ उपाय है जो ज्योतिष में उपायों की जगह जगह बात होती है। अगर मैं भी कभी किसी व्यक्ति से मिला हूँ तो उन्होंने कुछ गाय को ये खिलाइए या काले कुत्ते को ये खिलाइए, ऐसा करके कुछ बातें बताई जाती हैं। उनके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, जो उपाय है
वो ज्योतिष में संभवतः सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। अब इसकी तुलना मेडिकल साइंस से कीजिए। अगर मेडिकल साइंस में कुछ ऐसा हो कि डायग्नोसिस तो हो जाए कि भैया आपको हाई ब्लड प्रेशर है, लेकिन कोई मेडिसिन ना दी जाए, कोई ट्रीटमेंट ना हो, कोई क्योर ना हो, तो उस नॉलेज का हम लेके करेंगे क्या? सिमिलरली ज्योतिष के कुछ आलोचक कहते हैं कि भाई एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी तो बहुत सही चीज़ है, गणित, त्रिस्कंद ज्योतिष बहुत अच्छी बात है, लेकिन फलित फेक है। आप मुझे बताएं कि अगर हम उपाय न करें तो इतने फलित का लेके हम करेंगे क्या? आपको ज्ञान मिल गया कि भाई आपका शनि खराब है और शनि को ठीक करने के लिए कोई उपाय न हो, तो इस ज्ञान से हमें हासिल क्या हुआ? इसलिए ऋषियों ने फलित में उपायों की व्यवस्था की। आप जितने उपाय हैं ना, उसके पीछे के मनोविज्ञान को जब देखेंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगा कि हम उपाय वो कर रहे हैं जिसमें कुछ सेल्फलेसनेस छुपा हुआ है। ये चीज़ पानी में बहा दो, ये चीज़ का दान कर दो। उपाय वो चीज़ है जो लौट के हमारे पास नहीं आ रही है सीधे सीधे, जिसमें हम अल्टीमेट बेनिफिशियरी तो हैं, लेकिन हमें वो दिखाई नहीं दे रहा, वो कनेक्टिंग लिंक, उसी का नाम उपाय है। ऊपर ऊपर से सेल्फलेस जो भी चीज़ कर सकते हैं वो उपाय है। अब ग्रहों के कारकत्व, नक्षत्र मंडल में उनकी स्थिति और उसके नेचर को समझते हुए अलग अलग ग्रहों के अलग अलग उपाय शास्त्रों में ऋषियों ने कहे हैं। अब जैसे शनि को तेल चढ़ाना, तेल जो है बहुत बड़ा माध्यम है। हम विज्ञान के लोग हैं, हर एक कोशिका में फैट है सेल के अंदर, और इस फैट का एक मुख्य कार्य ये है कि सेल के भीतर और बाहर ट्रांसपोर्ट चलता रहे। यानी कि ये दो मीडियम्स को कनेक्ट करने का तरीका है जी। अब ये तेल जो है ना, ये दो वर्ल्ड को भी कनेक्ट करने का तरीका है। ये रियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड को कनेक्ट करता है। तो तेल के दान से शनि प्रसन्न होते हैं, ये बिल्कुल साइंटिफिक बात है, इसमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं। आप देखें कि शनि की प्रसन्नता के लिए जो जो चीज़ें दान की जाती हैं, या तो वो रंग में काला है या उसकी प्रवृत्ति गर्म है। जैसे जूता इसलिए भी पहना जाता है कि पैर में ठंड ना लगे। छाता काले रंग का होगा। तेल गर्म चीज़ है। उड़द, सभी दालों में सबसे गर्म दाल होती है उड़द। गर्मियों में खा लेंगे तो आपको बहुत पसीना निकलेगा। शनि सूर्य से बहुत दूरी पर है, सूर्य गर्म है, शनि ठंडे हैं, आप ऐसा समझ के चलिए। तो हर वो चीज़ जो गर्मी को बढ़ा रही है वो शनि का उपाय है। सूर्य का जिक्र किया आपने, तो कई सारे लोगों के मुंह से मैंने ये सुना है कि अगर आप सूर्य की उपासना करते हैं, उनको जल चढ़ाते हैं, तो शनि स्वतः ही आपके फेवर में, या सभी ग्रह आपके फेवर में। बिल्कुल ठीक बात है। ज्योतिष में एक थ्योरी है कि राहु की प्रसन्नता के लिए बुध के उपाय करो, राहु और बुध दोनों को ठीक करना हो तो चंद्रमा के उपाय करो, इन तीनों को ठीक करना है तो गुरु के उपाय करो, इन चारों को ठीक करना है तो केतु के उपाय करो, और सभी ग्रहों को ठीक करना हो तो सूर्य का उपाय करो। कारण विज्ञान कहता है कि सभी ग्रह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। सूर्य ग्रहराज है, सूर्य हमारी आत्मा का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। तो अगर सूर्य ठीक हो तो सभी ग्रह अपने आप ठीक हो जाते हैं। सूर्य अनुशासन के कारक हैं, डिसिप्लिन के कारक है। सूर्य को ठीक करने का, रखने का एक बहुत सुंदर तरीका ये है कि अपने बायोलॉजिकल क्लॉक का रिस्पेक्ट कीजिए। सूर्य के साथ उठिए, और जब सूर्य अस्त हो जाए तो आप भी अस्त हो जाइए, हाइबरनेशन में चले जाइए। और हम उल्टा करते हैं, सूर्यास्त होने के बाद फिर एकदम एक्टिव हो जाते हैं। अपनी नाइट लाइफ है शाम से जी, वो गड़बड़ है। ये लोग 40s के बाद बहुत परेशान हो जाएंगे। आप देखिए कि पहले बिजली की व्यवस्था नहीं थी, तो शाम होने के साथ साथ लोग भोजन करके अपना सोने की तैयारी में चल देते थे। अब साउंड और लाइट, इसका इतना ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ है ना कि उसने बायोलॉजिकल क्लॉक को बिगाड़ के रख दिया। आप देखिएगा कि देर रात तक जगने वाला व्यक्ति बहुत नैतिक नहीं होगा और उसके जीवन में कोई ना कोई एडिक्शन आएगा। तो सूर्य का प्रभाव हमारी शिक्षा पे भी पड़ता है, हमारे कहाँ थोड़ा सा और विस्तार से देखिए। एक तो सूर्य नैसर्गिक आत्मकारक ग्रह है, दूसरे कि वो कालपुरुष कुंडली के पंचमेश हैं।
पंचम भाव में लियो साइन आता है, जिसके देवता सूर्य हैं, अधिष्ठाता हैं वो। अब पंचम भाव से हम किन किन चीज़ों को देखते हैं? पंचम भाव पूर्व पुण्य का भाव है। पिछले जन्म जन्मांतरों में हमने जो पुण्य कर्म किए हैं उसे पूर्व पुण्य कहा जाता है, उसका भी भाव है। मास में हमारी क्या इमेज होगी, जनता में हमारी क्या इमेज होगी, अगर हम एक पॉलिटिशियन हैं या एक ब्यूरोक्रेट हैं या एक पब्लिक फिगर है, ये भी सूर्य से देखा जाएगा। पंचम भाव प्रेम का भी भाव है। हमारा प्रेम जीवन कैसा होगा, हमारा सेक्स लाइफ कैसा होगा, हमारा वैवाहिक जीवन कैसा होगा, इस पर भी सूर्य का बहुत बड़ा अधिकार है। आप देखिए कि निश्चित महीनों में विवाह होते ही नहीं है ना। जैसे बैसाख में सूर्य जो होंगे तो विवाह नहीं होगा। पंचम भाव विद्या का भी कारक है। हमारी एजुकेशन कैसी होगी और हमारी वो एजुकेशन हमें फलित होगी कि नहीं होगी, ये भी सूर्य से देखा जाएगा। पंचम का पंचम भाव विद्या के फलित होने का भाव, वो पिता का भी भाव होगा। हमारे पिताजी कैसे होंगे, उनके साथ हमारा संबंध कैसा होगा, ये भी सूर्य से देखा जाएगा। हम भीतर से कितने नैतिक व्यक्ति हैं, हमारे भीतर मॉरल वैल्यूज़ कितनी स्ट्रांग हैं, ये भी सूर्य से देखा जाएगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता, इसलिए आपको कोविड का एक एग्जाम्पल बताते हैं। बहुत सारे लोग जब कोविड में परेशान हो रहे थे तो मेरे पास फ़ोन आते थे लोगों के। मैं कहता था भाई एक काम करो, दवा दारू जो आप ले रहे हो वो तो लो, सुबह की धूप में एकदम पड़ जाओ, छत पे जाके सूखो थोड़ी देर। और जिन जिन लोगों ने ऐसा किया कि सुबह 2 घंटे धूप ली, उनको 2-3 दिन में रिकवरी हो जाती थी। सूर्य हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता का सबसे बड़ा कारक ग्रह है और हमारे शरीर में विटामिन डी बने इसके लिए सूर्य आवश्यक है, ये तो आप जानते हैं। देखिए पृथ्वी पर जो भी ऊर्जा है वो एक ही तरीके से बनती है, उसका नाम है फोटोसिंथेसिस जी, प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण में जो हरे रंग की पत्तियां हैं वो क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश को एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं जी। उसी से ये सारी व्यवस्था चल रही है। फूड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, एनर्जी सब कुछ वहीं से आ रहा है। सूर्य वैज्ञानिक रूप से भी पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। तो इसलिए सभी को, वो किसी भी जाति, धर्म, भाषा के लोग हों, वो ज्योतिष में मानते हो या ना मानते हो, सूर्य पर खूब अगाध श्रद्धा विश्वास करके उनकी पूजा उपासना अवश्य करनी चाहिए। देवराव बाबा के पास बहुत सारे विद्यार्थी जाते थे कि बाबा जी हाई स्कूल में हम फेल हो रहे हैं 2 साल से, कुछ बताइए। हम बोलते थे कि सूर्य को नमस्कार करते हुए जाना विद्यालय, जब परीक्षा देने जाना, और जब पहला पन्ना खोलना तो गणपति 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 3 बार बोलना है। गणपति और सूर्य एक ही हैं। अच्छा, गाणपत्य संप्रदाय के जो शास्त्र हैं वहाँ लिखा हुआ है कि आदित्यो वै गणपति, सूर्य साक्षात गणपति है और गणपति भी सूर्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो विद्या इन दोनों देवताओं के अधीन है। जैसे सूर्य का प्रभाव आपने बताया, तो जो मुझे समझ में आ रहा है वो तो ये लग रहा है कि जीवन के अधिकतर क्षणों में या आयामों में सूर्य देव का ही सबसे अधिक महत्व मुझे समझ में आ रहा है कि अगर कोई व्यक्ति इन सभी बिंदुओं पे परेशान है तो वो क्या उपाय कर सकता है जिससे सूर्य हमारे मजबूत हो या सूर्य हमें अपना आशीर्वाद दे। देखिए, अन्य किसी भी ग्रह के लिए यूनिवर्सल उपाय नहीं कहे जाते हैं, लेकिन सूर्य के लिए यूनिवर्सल उपाय कहे जाते हैं, क्योंकि सूर्य नैसर्गिक आत्मकारक ग्रह है। उनके उपाय कभी निष्फल नहीं होंगे और कभी निगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालेंगे। ग्रहमंडल को समझिए, कोई भी ग्रह अकेले ऑपरेट नहीं करता। दरअसल ये एक तरह का ऑर्केस्ट्रा है। ऑर्केस्ट्रा में अच्छा म्यूजिक तभी निकलता है जब हर एक इंस्ट्रूमेंट साथ में बज रहा हो जी। अब जैसे एक चीज़ से समझते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ, सामान्य ज्योतिष कहता है कि बोली के कारक बुध है, लेकिन मेरे बोलने के पीछे जो नैतिकता है, जो वाइटल फोर्स है, उसके कारक सूर्य है। जब मैं बोल रहा हूँ और इसमें धर्मशास्त्रों का पुट आएगा, क्लासिकल स्क्रिप्चर्स की बात आएगी, वो जुपिटर है। मैं बोल रहा हूँ उसमें कुछ विट होगा, कुछ ह्यूमर होगा, वो मरकरी और राहु है। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि अकेला ग्रह ऑपरेट नहीं करता है, लेकिन सूर्य एकमात्र ऐसे ग्रह देवता हैं जिनकी उपासना सबको करनी ही चाहिए और बहुत आसान है। सूर्य को अर्घ्य देना, सूर्य नमस्कार कर लेना, सूर्य अथर्वशीष का पाठ कर लेना, 5 मिनट में ये तीनों काम हो जाते हैं।
और उससे भी बढ़ के सूर्य का उपाय ये है कि अपनी प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाना, योग मार्ग में आरूढ़ हो जाना, जिसे पतंजलि ने कहा कि योगश्चित्तवृत्ति निरोधः। सूर्य का उपाय सबसे बड़ा यही है। हमारी चित्तवृत्ति कह रही है कि आइसक्रीम खा लो, और हमें पता है कि आइसक्रीम खाने से नुकसान होगा। अगर आपने स्वयं को रोक लिया, आपका सूर्य अच्छा है। आप किसी व्यक्ति को भोजन करते हुए देखिए, आप तुरंत पहचान लेंगे कि इस व्यक्ति का सूर्य अच्छा फल दे रहा है या बुरा फल दे रहा है। एक व्यक्ति होगा जो खाने में एक्स्ट्रा नमक लेगा, उसका सूर्य खराब है। आप उसकी कुंडली देखिएगा, 100% उसका सूर्य खराब है। क्यों? क्योंकि वो ऐसी चीज़ कर रहा है जो हड्डियों को गलाएगा। हर वो चीज़ जिससे आपकी हड्डी कमज़ोर हो रही है, वो सूर्य को ख़राब कर रही है। वो लोग जो रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, वॉक नहीं कर रहे हैं, शरीर का ध्यान नहीं दे रहे हैं, शरीर का ठीक से पालन नहीं कर रहे हैं, उनका सूर्य खराब है। और जो लोग नियमित हैं, जिनकी दिनचर्या नियमित है, आप देखिएगा कि उनका सूर्य अच्छी राशियों में, अच्छे नक्षत्रों में। मैं ऐसे कुछ साधकों से मिला हूँ जिनको अपने पिछले 5-10 जन्मों के जाति जन्मों के संस्कार उनको ज्ञात हैं, याद है।